हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड के यूनिट 10 का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हु विल बी द निंगतो। अ किंग इज कॉल्ड अ निंगतो एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा इन मणिपुरी। मणिपुरी भाषा में निंगतो राजा को कहा जाता है और लीमा रानी को कहा जाता है। This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. ये जो कहानी है ये मणिपुर की है। ये कहानी क्या बताती है कि एक अच्छे राजा में कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। Read and enjoy. Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ningto and a Lima. कि बहुत बहुत सालों पहले जो मणिपुर में कंगलीपाक नाम की जगह थी वहाँ पे एक राजा और एक रानी रहते थे। They were loved dearly by the people. उन दोनों को लोग बहुत प्यार करते थे। द निंगथो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियम, देयर पीपल। जैसे हमें पता चला मणिपुरी में राजा को निंगथो बोलते हैं और रानी को लीमा बोलते हैं, तो अपनी तरफ से जो राजा और रानी थे वो हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते। मियम का मतलब क्या होता है? पीपल को मणिपुरी में मियम बोलते हैं, लोगों को मणिपुरी में क्या बोलते हैं? मियम। आर मियम शुड बी हैप्पी, दे सेड। वो दोनों के दोनों क्या कहते थे कि जो हमारे लोग हैं वो हमेशा खुश रहने चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगतो एंड लीमा। सिर्फ जो लोग थे वही नहीं थे जो अपने राजा और रानी को प्यार करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम। जो चिड़िया, जो जानवर थी वो भी निंगतो और लीमा को बहुत प्यार करते थे। द निंगतो एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कंगली पार्क शुड लिव इन अ पीस। जो निंगथो और लीमा थे वो कहते थे कि हर कोई जो कंगली पार्क में रहता है उसको एक शांति में रहना है। मतलब उसको क्या मिलनी चाहिए? शांति मिलनी चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। यही नहीं कि सिर्फ लोग शांति से रहें, पर चिड़िया, जानवर, पेड़, इनको भी शांति मिलनी चाहिए कि ये शांति में रह पाएं। Their beloved king and queen had 3 sons, Sanajoba, Sanayaima and Sanatomba. अब उनके जो इतने प्रिय राजा और रानी थे उनके 3 बेटे थे। एक का नाम था सनाजाओबा, एक का नाम था सनायाइमा और एक का नाम था सनातोम्बा। 12 years later, a daughter was born. 12 साल बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी और उन्होंने अपनी बेटी का नाम सनातोम्बी रखा। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, अंदर से उसके जो दिल से बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। उसको हर कोई बहुत प्यार करता था। द years went by and the children grew up well. कुछ साल बीतते गए और बच्चे बड़े होते गए। And then one day the Ningto called all his ministers and said, फिर एक दिन जो राजा थे उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, It is now time to decide the Tungi Ningto, the future king, कि अब समय आ चुका है कि हम अपने आने वाले
जो अब बाद में राजा बनेंगे, अगले राजा बनेंगे, उनको डिसाइड करें, निर्णय लें कि अगले राजा कौन बनेंगे। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, जो मंत्री थे वो चौंक गए। बट ओ निंगतो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? उन्होंने कहा, राजा जी, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है? सना जाओबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। जो आपके सबसे बड़े बेटे हैं, जिनका नाम सना जाओबा है, वो हमारे फ्यूचर में राजा बनेंगे। आपके बाद तो वही राजा बनेंगे। Well, the Ningto replied, that's how it happened in the old days. जो निंगतो थे यानी कि जो राजा थे, वो कहते थे ये तो पुराने ज़माने में होता था. The eldest son always became the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. तो निंगतो कहते हैं कि तो पुराने ज़माने की बात है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो राजा बनेगा. अब तो समय बदल चुका है. अब जो इंसान राजा बनेगा वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा काबिलियत होगी राजा बनने की. We will have a contest to select the future king, the लीमा said. जो रानी होती है वो कहती है कि हम एक प्रतियोगिता करवाएंगे और उस प्रतियोगिता से डिसाइड करेंगे कि अगला राजा कौन बनेगा. And so in the land of Kanglipak there was a contest, a horse race. अब फिर क्या हुआ? जो कंगली पैक है वहाँ पे एक प्रतियोगिता हुई. अब प्रतियोगिता किसकी हुई? हॉर्स रेस की, कि जो भी घोड़े पे चढ़ के सबसे जल्दी तेज पहुंचेगा वो जीत जाएगा. Whosoever reached the Kongnang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंगतो. ये कहा गया कि जो भी बरगद का पेड़ था वहाँ पे एक, जिसका नाम था कोंगनाक नाम का एक बरगद का पेड़ था, उसको पास सबसे पहले पहुँचेगा उसको हम फ्यूचर का राजा घोषित कर देंगे. बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन. पर तभी एक बहुत अजीब सी चीज हुई. सनाजोबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर. जो तीनों के तीनों बेटे थे राजा के, उन तीनों के तीनों ने एक ही साथ रेस को ख़त्म किया. मतलब तीनों की तीनों फिनिश लाइन पे एक ही साथ पहुँचे. They were experts riders and all three reached the finish line at same. वो तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवार थे, घुड़सवार थे. वो तीनों के तीनों जो फिनिश लाइन थे उस पे एक ही समय पे पहुँचे. There was great excitement. अब आसपास जो लोग थे उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो गई. Look at them, people shouted. संगोल थम्बू नूपा, सच अ फाइन हॉर्समैन. अब उन्होंने कहा, देखो इन तीनों राजाओं को, देखो ये कितने बड़े घुड़सवार हैं तीनों के तीनों. बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द तुंगी निंगतो. अब दोबारा से क्या हुआ? एक ही प्रश्न रहा कि अगला राजकुमार जो फ्यूचर में राजा होगा वो कौन बनेगा. द निंगतो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स. जो राजा रानी थे वो अपने बेटों की तरफ मुड़े. द निंगतो सेड, और जो राजा थे उन्होंने कहा, सनाजाओबा, सनायाइमा एंड सनातोम्बा, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर फाइन हॉर्समैन. उन्होंने कहा अपने तीनों बेटों को कि तुम तीनों को इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा कि तुम तीनों के तीनों बहुत ही उम्दा घुड़सवार हो. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगतो. कि तुम तीनों के तीनों कुछ अलग अलग चीज़ें करके दिखाओ ताकि हम ये निर्णय ले पाएँ कि फ्यूचर में राजा कौन बनेगा. Suddenly, Sanajaoba mounted his horse and held his spear straight in front of him.
तभी अचानक से जो सनोबा थे वो अपने घोड़े पर चढ़े और उन्होंने अपने भाले को सीधा अपने हाथ में पकड़ लिया. ही लुक्ड अराउंड. उन्होंने आसपास देखा. देयर वॉज अ हश अमंग पीपल. लोगों के अंदर भगदड़ी मच रखी थी. वॉट इज सनोजबा द एल्डेस्ट सन गोइंग टू डू? दे थॉट टू देमसेल्फ. आसपास जो लोग थे वो ये सोचने लगे कि जो सबसे बड़ा बेटा है राजा का सनजाओबा, ये क्या करने वाला है. सनजाओबा then looked at the huge Kongnag standing majestically in the distance. सनाजोबा ने क्या देखा? जो दूर बरगद का पेड़ था जिसका नाम कोंगनाग था, क्या खड़ा था, मतलब मेजेस्टिकली, मतलब कितनी खूबसूरती के साथ कोई चीज़ वहाँ पे खड़ी होना. He pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने भाला फेंकते हुए क्या किया? जो पेड़ था उसको बीच में से चीरा और उससे अपने घोड़े को पार कर दिया. ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड. थोरो थोरो एंड देन दे फेल साइलेंट. लोग चिल्लाने लगे बेहतरीन बेहतरीन, और फिर वो चुप हो गए. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन सनायाइमा. अब उनके दूसरे लड़के सनायाइमा की बारी थी. वॉट वुड ही डू? वो क्या करते? सनायाइमा टू लुक्ड एट द कोंगनाग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स. सनायाइमा जो थे वो भी वो बरगद के पेड़ को देखने लगे. जैसे जैसे वो अपने घोड़े पे चढ़ते चढ़ते उस बरगद के पेड़ को देखने लगे. देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. अब वो क्या लगने लगे? उस घोड़े के ऊपर चढ़ के पेड़ के पास पास और तेज तेज अपने घोड़े को भगाने लगे, और लोग बिल्कुल शांति से डरे हुए, इतने डरे हुए कि ऐसे वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, देख रहे थे. When he was really close, he urged his horse to जंप. जब वो बिल्कुल पास आए बरगद के पेड़ के तो उन्होंने अपने घोड़े को खींचा ताकि घोड़ा छलांग मारे. हायर एंड हायर द हॉर्स रोज until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. अब क्या हुआ? हॉर्स चढ़ता गया, चढ़ ऊपर 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 जाता रहा तब तक जब तक वो दोनों के दोनों क्लियरली जो पेड़ था उसको इतने बड़े पेड़ से ऊपर से कूद नहीं गए और दूसरी तरफ पहुंच नहीं गए. द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, पाजी फाजी वंडरफुल वंडरफुल. कि लोगों ने ऐसे शांति की सांस ली, चैन की सांस ली और इकट्ठा होके बोला वंडरफुल वंडरफुल, यानी कि अद्भुत अद्भुत. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अब जो बारी आई वो आई सबसे छोटे बेटे की, सनतोम्बा, जिनका नाम था सनतोम्बा. ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द कोंगनाग एंड बिफोर एनीबडी न्यू what was happening, uprooted it. वो भी अपने घोड़े को लेकर बरगद के पेड़ की तरफ भागे और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता उन्होंने वो बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंका. Triumphantly he carried the tree to Ningto and Lima and laid it at their feet. ट्रायम्फली का मतलब होता है जब हम विजय हो जाते हैं और बहुत अद्भुत तरीके से विजय हो जाते हैं, जीत के. उन्होंने क्या किया? उस पेड़ को अपने पास उठाया, कैरिड किया, उठा के और राजा रानी के पास ले गए और उनके पैरों में रख दिया. शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फिजी फिजी फिल द माउंटेन्स. पूरे के पूरे जो पहाड़ थे वो इन आवाज़ों से भर गए. द पीपल ग्रू रेस्टलेस. लोग बेचैन होने लगे. Why were Ningto and Lima taking so long to make announcement? लोग सोचने लगे कि जो राजा और रानी हैं वो इतना समय क्यों ले रहे हैं घोषणा करने में कि अगला राजा कौन बनेगा. They craned their necks to see what was happening. Craned their necks का मतलब होता है गर्दन उठा उठा के देखना, कि वो देखने लगे कि क्या हो रहा है. The Ningto and Lima were watching Sanatombi, their 5 years old daughter. जो निंगतो, जो राजा रानी थे, वो अपनी 5 साल की बेटी को देख रहे थे. She looked sad and lonely.
उनकी जो बेटी थी वो दुखी और अकेली लग रही थी. शी स्टेयर्ड एट द कोंगनाग विच ले डेड बाय द थ्रोन. वो किसको घूर रही थी? वो बरगद के पेड़ को देख रही थी जो कि मरा हुआ थ्रोन यानी सिंहासन के पास पड़ा हुआ था. बर्ड्स फ्लैप्ड वरिडली अराउंड. चिड़ियाएं फड़फड़ा रही थी ऐसे घबराहट में आसपास. सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. किसके सर्च में कि हमारा घर कहाँ गया, क्योंकि उस पेड़ में चिड़ियाओं का घर होगा. वो उसको ढूंढते ढूंढते ऐसे फड़फड़ाने लगी चिंता में. सनातोम्बी वॉकड अप टू द कोंगनाग एंड विस्पर्ड. सनातोम्बी चुपचाप गई और उन्होंने राजा के कान में फुसफुसाया, द कोंगनाग इज डेड. Khognag is dead. Sangtobi walked up to the Khognag and whispered. जो संतोबी थी वो उस पेड़ के पास गई और उसने उसमें फुसफुसाया, The Khognag is dead. It was hurt by the spear and now it is dead. कि कोंगनाग मर गया, इसको चोट लग गई भाले से और अब ये मर गया. The people were all attention. सारे के सारे लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे. The Ningto stood up. तभी राजा उठे. He looked at the three boys. उन्होंने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा. He looked at the little girl. उन्होंने अपनी छोटी बेटी की तरफ भी देखा. He turned to the people. वो लोगों की तरफ मुड़े और कहा, If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Santombi. कि कोई जो राजा बनने के लायक है वो है ये छोटी बेटी मेरी संतोबी. It was she who told us to look at the soul of Kongnag. कि ये मेरी बेटी थी जिसने मुझे कहा कि कोंगनाथ के आत्मा को देखो. सनातोम्बी feels the pain of others. सनातोम्बी को दूसरों का जो दर्द है वो उसे महसूस कर पाती है. She feels the pain of people, the animals, the birds, the trees. उसे लोगों का दर्द, जानवरों का दर्द, चिड़ियाओं का दर्द, पेड़ों का दर्द सब महसूस होता है. I declare Sanatombi the future Lima of Kanglipak. The Ningto said. राजा ने कहा कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो सनातोम्बी होंगी वो भविष्य में रानी होंगी कंगलीपाक की. A silence fell. पूरी जगह सन्नाटा फैल गया. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. हर कोई मुड़ के देखने लगा वो छोटी सी बच्ची को जो कि उनकी भविष्य में रानी बनने वाली थी. There she stood, all of 5, like a small kongnag, with the birds flying all around her. और वहाँ पे वो खड़ी थी किसकी तरह? एक छोटे से बरगद के पेड़ की तरह. और उसके चारों तरफ क्या हो रही थी? चिड़ियाएँ उसके चारों तरफ उड़ रही थी. They sat on her shoulders and on her head. चिड़ियाएँ उसके कंधों पे बैठी थी, उसके सर पे बैठी थी. She held out her hand full of grains and the birds flapped around her, pecking at the food. अब क्या था? उसने अपने हाथ में अनाज रखा हुआ था और जो चिड़ियाएँ थी वो फड़फड़ा रही थी उसके आसपास और जो खाना था उसे चुग रही थी. A Lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. और आखिरी में क्या कहते हैं? एक रानी वो होती है जो पूरे राज्य में किसी को भी दर्द या चोट नहीं पहुंचाती. अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आप उन्हें देखिए. पीस का मतलब होता है क्वाइट यानी कि शांति. वर्दी, वर्दी का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ, जिस बंदे में काबिलियत है, डिजर्व करता है कोई इंसान, ठीक है, उस चीज़ के लायक होना. कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता. स्पीयर, स्पीयर मतलब हंटर्स का वेपन, जैसे ऐसे डंडा लगाता है इसके आगे एक से तीर सा लगा रहता है, इसको स्पीयर बोलते हैं, कुछ कुछ भाले जैसा होता है. ट्रायम्फ्टली का मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब जब हम विजय होते हैं उसको हम ट्रायम्फ्टली बोलते हैं. तो इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है. कल हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.